अवसर समुद्रों की लहरों की तरह आते और जाते रहेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ना और अपने हिसाब से चलाना ये हमारे हाथ में है। मैं स्पर्श बग्गा, इंटरनेट बिजनेस कोच, सेल्स कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट आज आपको बताऊंगा कि हमारा इंडिया का मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा लेवल पे ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। मैं पिछले 15 साल से मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स के साथ बैठ रहा हूं, उनके साथ उनके बिजनेसेस को भी ग्रोथ दे रहा हूं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस मार्केट में, आज मैं उन टॉपिक्स को और ज्यादा तरीके से, बड़े तरीके से हाईलाइट करूंगा ताकि आपको ये समझ आ पाए कि हमारे इंडिया को अगर बड़ा बनना है तो इन दो सेगमेंट का, एक्सपोर्टर्स का और मैन्युफैक्चरर्स का बड़ा बनना बहुत जरूरी है। मैंने पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये भी बताया कि मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 15 साल में अगर हम देखते हैं तो जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स बन रहे हैं वो सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स है, सारे डिजिटल से रिलेटेड स्टार्टअप है, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर भाई उस बड़े लेवल पे नहीं जा पा रहा, वो डिजिटल को उस लेवल पे यूज नहीं कर पा रहा। तो आज मैं आपसे वही बात करूंगा और आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जिससे शायद आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाए और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा वो सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको ये भी क्लियर करता जाऊंगा कि कौन से पॉइंट की कितनी इंपॉर्टेंस है और वो आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है सर कि आपका प्रोडक्ट ना क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं है तो आपका फ्यूचर भी क्वालिटी का नहीं बनेगा। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का है तो आपका फ्यूचर भी डेफिनेटली क्वालिटी का ही बनेगा। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला, क्वालिटी वाला वर्ड थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो हर कंट्री की अपनी एक क्वालिटी गाइडलाइन होती है, लेकिन बहुत सारी कंट्री की नहीं भी है। तो मैं उन एक्सपोर्टर्स को भी बोलना चाहूंगा कि एक तो वो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट पे जरूर फोकस करें ताकि आपकी मार्केट हमेशा बनी रहे और लंबे टाइम तक बनी रहे। इसके जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं इसके सारे बड़े बड़े एग्जांपल है। अगर आप वो प्रोडक्ट लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज कि आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग कंट्रीज में आपके डीलर नेटवर्क, चैनल नेटवर्क्स बनते रहने चाहिए, क्योंकि जब आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड तक पहुंचाना है। अब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगा? जब आपका हर जगह पे नेटवर्क होगा। चाइना अगर इंडिया में पहुंच पाया है, चाइना अगर पूरे वर्ल्ड पे राज कर पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका हर जगह पे नेटवर्क स्ट्रांग है, उसका चैनल पार्टनर हर जगह पे बैठा है। और कोई भी प्रोडक्ट, अगर आप यूएसए का भी प्रोडक्ट आप इंडिया में मंगाते हैं तो आप किसी चैनल पार्टनर के थ्रू ही मंगाते हैं। तो आपको चैनल पार्टनर्स पे फोकस करना पड़ेगा कि हर जगह पे आपके चैनल पार्टनर बने हुए हो। मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो कि चाइना के मैन्युफैक्चरर्स के चैनल पार्टनर्स हैं और चाइना का प्रोडक्ट इंपोर्ट करके इंडिया में सप्लाई करते हैं। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते? वो दूसरी कंट्रीज में जाके अपने चैनल पार्टनर्स क्यों नहीं बना सकते बड़े लेवल पे? क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा भी एफर्ट होगा, अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉजिक होगा तो आपको इस पॉइंट पे बहुत ही गहराई से सोचना होगा, क्योंकि ये पॉइंट इतना बड़ा है जो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे स्केल अप कर सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड होता है, अगर वो पॉइंट आपके बिजनेस में नहीं है तो आप एक टाइम के बाद सक करके नीचे गिरेंगे, और वो है आफ्टर सेल्स सर्विस। अगर आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस खराब है, एज अ मैन्युफैक्चरर या एज ए एक्सपोर्टर आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस खराब है तो भी आपका बिजनेस आगे स्केल अप नहीं करेगा। और आफ्टर सेल्स सर्विस देने के लिए आपका बिजनेस उस बड़े लेवल पे पहुंचना चाहिए, चैनल पार्टनर्स आपके बनने चाहिए, क्योंकि आपके चैनल पार्टनर्स ही तो अच्छी सर्विस देंगे। अगर आप अकेले ही हर जगह पे सप्लाई कर रहे हैं और आपने दिल्ली में बैठ के प्रोडक्ट डिलीवर किया मुंबई में, अब मुंबई में आपको सर्विस देनी है और मुंबई में आपका कोई चैनल पार्टनर नहीं है तो आपको सर्विस देने में बहुत दिक्कतें आ सकती है। और अगर आपने किसी से डील कर भी ली सर्विस देने की तो जाहिर सी बात है जरूरी नहीं है कि वो सर्विस उसको इतनी अच्छी मिले, क्योंकि प्रोडक्ट आपका है, बिजनेस आपका है, तो आपको उसके लिए बहुत स्ट्रांगली तरीके से सोचना पड़ेगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
मैं मैन्युफैक्चरर्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को जानता हूँ जो एक्सपोर्ट भी करती है, और मैंने देखा है कि उनके हर कंट्रीज में अच्छे अच्छे चैनल पार्टनर्स है और अपने खुद के भी ऑफिसेज है, और वो वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे अपनी पकड़ बना के बैठे हैं जस्ट बिकॉज कि उनको सर्विस अच्छी देनी है, क्योंकि सर्विस ही आपका फ्यूचर डिफाइन करती है, राइट। आपका क्वालिटी प्रोडक्ट भी बन गया, आपके चैनल पार्टनर्स भी बन गए, और आपकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो गई। जब ये 3 काम आप कर लेते हैं तो आपका चौथा सबसे बड़ा पॉइंट आता है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है, और आने वाला दौर तो एआई का होने वाला है। तो अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाला टाइम मैन्युफैक्चरर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है जो इंटरनेट को यूज नहीं कर रहा। मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि हमारे 15 साल में पिछले जितने भी स्टार्टअप बने सब डिजिटल से रिलेटेड, जितनों ने भी मार्केटिंग करी सब डिजिटल से रिलेटेड, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर का उसमें नामो निशान नहीं था। तो आई होप आप ऑनलाइन को समझेंगे, और अगर ऑनलाइन को आपको समझना है तो मेरी खुद की कंपनी है ऑनलाइन प्रमोशन हाउस, मेरी खुद की वेबसाइट है स्पर्शबग्गा.com। आप मेरे को कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको सर्विस दे सकता हूं, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी इन हाउस टीम को ट्रेनिंग भी दे सकता हूं कि आपको कैसे कैसे अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे स्केल अप करना है थ्रू डिजिटल मीडियम्स, क्योंकि डिजिटल ही आपके बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करेगा आने वाले टाइम में। मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल वर्ल्ड का, और 17 साल का टोटल एक्सपीरियंस है अभी तक। तो आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे के साथ बात कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के, जो तब से काम कर रहा है जब गूगल पे लोगों को सर्च भी करना नहीं आता था। इतना ही नहीं, आप अपना फेसबुक का अकाउंट देख लेना, वो भी 2008 या 2009 के आसपास का ही होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं, वहां से इंडिया के अंदर इंटरनेट ने कदम रखना स्टार्ट किया था, और मैं उस टाइम से इंटरनेट दुनिया में बिजनेसेस लोगों के बढ़ा रहा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बिजनेस इंटरनेट के थ्रू आगे बढ़े, आपको इंटरनेट को समझना है, सर्विस लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम क्वालिटी सर्विस देते हैं, क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। अगर मैं आपको ये बता रहा हूं तो जेन्युइन सी बात है, वो काम मैं खुद भी कर रहा हूँ, राइट। अब उसके बाद एक पॉइंट है जो कि मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स की बहुत बड़ी दुखती नब्ज है। मैं बहुत सारे कस्टमर्स के साथ बैठा हूँ, बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मैंने बातचीत करी है, और पता लगा जी वो बिजनेसेस तो कर रहे हैं, कुछ करोड़ों तक उनकी टर्नओवर भी पहुंच गई, लेकिन उसके बाद वो स्केल अप होना, उनका बिजनेस रुक जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी सेल्स टीम अच्छी नहीं है, उनकी सेल्स टीम ही नहीं बच पा रही उनसे, वो खुद ही मार्केट में भाग रहे हैं या 1-2 सेल्स के बंदों को लेके वो बैठे हैं। अगर ऐसा आपके साथ है, सोचने का बहुत बड़ा मुद्दा है सर। अगर आप चैनल पार्टनर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी खुद की सेल्स की टीम हो, मैं अपनी टीम के थ्रू ही सेल करूं, तो आपकी सेल्स की टीम बड़ी होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। अगर बड़ी और बढ़िया दोनों है तो आपका बिजनेस अपने आप स्केल अप होगा, 100% स्केल अप होगा। और उसके लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपनी सेल्स टीम को बनाना है, क्योंकि आई एम अवार्ड विनर सेल्स कोच एज वेल। मेरी वेबसाइट पे पूरी डिटेल है, अगर आपको सेल्स टीम बनाने में हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा उससे आपका बिजनेस आसमान छुएगा, बट उसके लिए आपकी सेल्स की टीम बढ़िया होना बहुत जरूरी है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपकी प्रोडक्शन बड़ी होती जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि चाइना पूरे वर्ल्ड में इसलिए है क्योंकि वो 2, 4, 5, 10 मशीनें नहीं बनाते, 2, 4, 5, 10 प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो बल्क में प्रोडक्ट बनाते हैं। फैक्ट्री वेयर हाउसेस उनके देखो बल्क में प्रोडक्ट बन के उनके पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नेटवर्क स्ट्रांग है, उनकी सेल्स टीम स्ट्रांग है। जब ये 2 काम आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपके अंदर एक जिगरा आ जाएगा कि अब मेरे को प्रोडक्शन लाइन बढ़ानी है, क्योंकि मैं एक जगह पे स्टेबल हो चुका हूँ, अपनी टीम को बढ़िया बना चुका हूँ। और टीम को बढ़िया बनाने के लिए मैं बैठा हूँ, प्रोडक्शन को बढ़िया आप बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स समझ आए हो। मैं आशा करता हूँ कि शायद हम मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपका भला होगा 110%, ये मेरी कमिटमेंट है। तो आज के लिए इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, मन करे तो कमेंट करें। आगे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।